गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर रहे थे जो लास्ट सेशन में छूट गया था ट्रेडिशनल नेटवर्क, उसके ऊपर हम आज पूरा करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो सफ़र तय किया, एक बार मैं 2 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर देते हैं। फिर उसके आगे हम लोग जो लास्ट हमने जहाँ छोड़ के आए थे उसको आज कंप्लीट करते हैं, ताकि कल हम लोग डेटा कम्युनिकेशन जो नया नेटवर्क है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर पाएँ। ठीक है। तो हमारा ये जो सेशन है, पिछले 3-4 दिन से हम लोग जब जुड़े हैं, स्टार्ट किया है, वो LTNT के ऊपर है, यानी जो रियल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें हमने जो ट्रेनिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया, उस पर सबसे पहले हम लोगों ने जो भी जर्नी थी सेक्टर्स की वो हमने बात किया, और हम लोग रियल लाइव नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। ये दो सेक्शन अभी हम लोगों ने पूरा किया हुआ है। ठीक है। टेलीफोन क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और टेलीकॉम और आईटी का डिफरेंस भी हम लोग समझ चुके हैं कि टेलीकॉम हमारा कम्युनिकेशन का ओल्ड वर्जन है, और टेलीकॉम का ही नया नाम हम लोग आईटी कहते हैं। ठीक है। और ऑर्डिनरी डिवाइस से लेकर हम लोग मेटावर्स तक का सफर तय कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मेटावर्स के बाद हम लोग जिस दुनिया में, क्योंकि हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं वो इतना, मतलब कमरे में घुसेंगे, हमें इशारों से, हमारे बोलने से, या हमारे प्रेजेंस से ही हमारी डिवाइसें जो क्योंकि सारा रूम के अंदर मेटावर्स अगर हम बना भी रहे हैं अपने घर को भी या क्लासरूम को भी, तो आपकी प्रेजेंस से ही वो सारी चीजें खुद सेंस कर जाएगा, वो सारा काम अपने आप करने लगेगा। ठीक है ना। तो अब ये सब चीजें अभी तक का जितने भी डिवाइसेज हैं, वो सारी की सारी जो डिवाइसेज हैं वो बेसिकली सेमीकंडक्टर बेस्ड हैं। तो सेमीकंडक्टर तो बहुत ही स्लो है। अभी हम जितने भी इंटरनेट या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके लिए हो सकता है हम लोग लगता है फास्ट, बट रियली वेरी वेरी स्लो, बहुत ज्यादा स्लो है। और उसको बहुत तेज, हम जो चीज करने जा रहे हैं वो बहुत तेज चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए। उसमें जरा सा भी डिले नहीं होना चाहिए कि हम कंप्यूटर खोल रहे हैं गोल गोल घूम रहा है, या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें नहीं हम आज की डेट में टॉलरेंस कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है बहुत फास्ट का कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस की। तो उस संदर्भ में हम लोग क्वांटम मैकेनिक, जो क्वांटम हमारे डिवाइसेज हैं वो डेवलप हो रही हैं। और बहुत जल्द ही उम्मीद है कि अगले 2030 तक ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर का मैक्सिमम पार्ट कन्वर्ट हो चुका होगा क्वांटम डिवाइसेज में। तो क्वांटम डिवाइसेज आने का मतलब है कि आप बहुत फास्ट दुनिया में आ जाएंगे, राइट। ठीक है। और इसमें हमने सबसे पहला जो फोन था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो सबसे पहला फोन था, दो लोग आपस में बात करते थे। फिर उसके बाद हमने मशीनरी का इस्तेमाल करके कॉपर वायर से शुरू किया, तो काफ़ी कुछ चेंज हुए। और हम लोगों ने इस पर भी डिस्कस किया था कि हमारे जो कम्युनिकेशन मीडिया है, ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया में हम लोगों ने एयर, कॉपर वायर, कोएक्सियल, EMI, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज के सेशन में थोड़ा सा बस रिवाइज कर रहा हूँ क्या क्या हम लोगों ने किया है। ठीक है। और हम बात कर रहे थे टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में, ये हमारा लास्ट सेशन में चल रहा था। लास्ट सेशन में हमने टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात किया, तो हमने आ, सब टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर होता क्या है सबसे पहले डिस्कस किया था। तो कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज आज भी चले जाए, कोई भी हो, BSNL का हो या नया हो, तो अभी भी चीज़ों के नाम बदले होंगे, बट ये बेसिक चीज़ें वहाँ जरूर मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगा एक स्विच रूम मिलेगा, जिसमें कुछ कंप्यूटर्स लगे होंगे। नो बडी अलाउ इन साइड दिस स्विच रूम, ये रूम बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसमें किसी को भी परमिशन आसानी से नहीं दी जाती है। जिनका एम्प्लॉयमेंट होता है वो होते हैं, वो अपने कंप्यूटर पे उन सारी चीज़ों को, जो भी उनको ऑपरेशन दिया जाता है वो चीज़ कर रहे होते हैं। और एक आपका रूम होगा MDF रूम। ठीक है। ये आपका जिसमें केवल वायर वायर और MDF ही कन्वर्ट होके FDF में चेंज हो गया है। अब चूंकि धीरे धीरे से, यार मैंने अभी जो आपके सामने रखा वो सब कॉपर वाला था, लेकिन अभी धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया और नए जमाने में आ गया है। पहले तो इसका नाम था MDF, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। अब ये चेंज होके इसी का नाम रख दिया गया FDF, क्योंकि आप घर पे क्या पहुंचा रहे हैं, कॉपर वायर नहीं पहुंचा रहे हैं, फाइबर पहुंचा रहे हैं, तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन हुआ है। डिवाइस वो भी मिलेंगी, मतलब रूम वही मिलेगा, सेक्शन सब मिलेगा। आज के नए जमाने के हिसाब से जो भी डिवाइसेज जो हम यूज करते हैं उसके हिसाब से उसका नामलेचर हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है। तो ये पहला एक MDF था। MDF के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर 24 घंटे उसको पावर सप्लाई की जरूरत हो, इस पर भी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है कि सेम व्यवस्था होती है जैसे कि आप अपने घरों में व्यवस्था करते हैं। लाइट चली गई, सारा लोड बैटरी पे आ जाता है,
और बैटरी पे हम ज्यादा देर तक डिपेंड नहीं कर सकते, तो हम जनरेटर लगा रखा है। तो पावर प्लांट इसीलिए होता है, वो तीनों चीजों को आपस में जोड़ के रखता है, मेंस को, बैटरी को और जनरेटर को, अल्टरनेटर को। फिर उनको इस तरह से कॉम्बिनेशन करके रखता है कि हम 24 घंटे बिना रुके बिजली दे पाए। अदरवाइज आप टेलीफोन या मोबाइल सेवा नहीं यूज कर सकते जी। लाइटें तो हमारी आती जाती रहती हैं। ठीक है। एक रूम है ट्रांसमिशन रूम। ठीक है ना, ट्रांसमिशन रूम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ऑलरेडी हम लोगों ने किया थोड़ा बहुत, आज थोड़ा और रिपीट हो जाएगा। ठीक है। तो पहले आप लोगों ने चीजें देखी होंगी, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, इस तरह की चीजें आज भी कहीं ना कहीं अवेलेबल, बहुत पॉपुलर होता था, लोग इसके फ्रेंचाइजी लिया करते थे। लोकल कॉल करना हो तो पीसीओ बोलते हैं, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक लाइन, आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल, इस सारी व्यवस्थाएं थी। ठीक है। और व्यवस्थाएं चूंकि आज के हिसाब से बहुत ज्यादा चेंज हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं खत्म हो गया उसका। चीज आपके मोबाइल अपने हाथ में आ गया, लेकिन चीजें आज भी वैसे ही कम्युनिकेट करती हैं जैसे पहले थी। ठीक है। तो अब लोकल और ट्रंक कल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने यही कल डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि अगर दो लोग एक ही एरिया में, अगल बगल पड़ोसी में, या अपने घर के अंदर ही हमने दो लैंडलाइन लिया है, तो उसकी व्यवस्था क्या होगी? आपका टेलीफोन होगा, घर के अंदर एक बॉक्स लगा होता है, घर के बाहर डीपी होता है, इन सारे टेलीफोनों का यहाँ केबल इकट्ठा होता है। बिजली और टेलीफोन के वायर का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया होगा। बिजली का वायर क्या होता है कि एक ही प्लग के अंदर पंखा, ट्यूबलाइट आप सारे लगा सकते हैं। और आप उसका, या टेलीफोन का वायर में सब आपस में मिक्स नहीं कर सकते, हर एक कस्टमर का वायर अलग जाता है, और मिक्स करके इकट्ठा करते हैं हम वायरों को, और बंडल बनाते हैं। और जमीन के अंदर यहाँ से शुरू हो जाता है, रास्ते में इस तरह का पिलर होता है। तो आसपास के जितने भी एरिया होते हैं उनका यहाँ इकट्ठा करके करीब 5,000 तक यहाँ पे केबल इकट्ठा की जा सकती है, यानी 5,000 घरों के टेलीफोन वायर, सीधी सी बात है। और ये फिर आगे जाकर ये भी सारे वायरों का जितने भी पिलर होंगे अगल बगल में चेंज, क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे में कॉपर वायर हमने फैलाया था, रेडियस में फैला हुआ है। ठीक है। तो ये वहां पे कैबिनेट पे आ गया। कैबिनेट में क्या, आसपास के जितने करीब 1,000, 10,000 जो भी उस एरिया में टेलीफोन हम लोगों ने जमीन के अंदर केबल डाल के बांटा था, उन सभी केबल का इकट्ठा होना, उसको बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट हो सकता है टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर लगाओ, या ये जहां भी दिख जाए, तो आप समझ जाना कि विद इन 50 मीटर के दायरे पे आपका कोई ना कोई बीएसएनएल का, आज चूंकि बीएसएनएल ने सारा चीज चलाई थी, तो उन्हीं के पास में है। और फाइनली एंट्री होती है एमडीएफ। एमडीएफ इज नथिंग, आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी घर होते हैं, उन सभी घरों का आपस में कनेक्शन होता है। और फाइनली फिर एंट्री करेगा ये स्विच रूम में। स्विच रूम का मतलब है ये वो लोकेशन जहां पर आपका जब दो लोग आपस में यहाँ बात करें, हमने बात किया था यहाँ पे मिस्टर ए थे, और यहाँ मान लो इसी घर में ही आपका दूसरा फोन है, तो उसका भी पूरी व्यवस्था यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगी। ठीक है ना। और इस व्यवस्था के बाद फिर आपस में कुछ में, ओके। तो यहाँ पे पहले इंसान बैठा करते थे, तो अगर घर में ही है तो यहाँ पे इंसान मैन्युअली एक दूसरे को जोड़ता था, तो इसको हम लोग बोलते थे स्विच। स्विच करना, जो स्विच वर्ड है उसका मतलब ही होता है टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना। पहले स्विच इंसानों के द्वारा होता था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेज आए। मैंने भी जिक्र किया था कि हमारे टाइम में, इंजीनियरिंग के टाइम में, बकायदा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होते थे उनका पूरा एक सेमेस्टर होता था स्विचिंग सिस्टम के नाम से, वो आता था। स्विचिंग सिस्टम कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। तो आप में से केवल एक को छोड़ के बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो दिमाग में आप ये डाल लो, कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो आपके लिए ही है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए ही सब्जेक्ट है। स्विचिंग का ही नया स्वरूप है। तो उससे दूर मत भागिए, उसको समझिए। समझिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला आज के समय में सेक्टर हो गया है। कम्युनिकेशन में ही तीन चीजें, आईटी, दैट इज मीन आईटी हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है। तो उससे आप भाग नहीं सकते, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान इस चीज को अवगत करा दिया है, हमने बता दिया है कि वो चीज आपका ही पार्ट है, उसको आपको समझना है। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलप करना आपकी अपनी इच्छा है, करो या ना करो, लेकिन जानकारी होना उसकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी बाकी चीजें। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद ये लोकल है, तो अगर उसका वायर इन्हीं में है, तो सीधी सी बात है, पड़ोसी हैं, घर के अंदर टेलीफोन है, तो यहीं से दिया गया होगा। ठीक है। तो आपस में फिर क्या होगा, वो कनेक्शन हो जाएगा। और फिर बिल्कुल वैसे ही एमडीएफ, आपका फिर कैबिनेट उसके साथ होते ही पूरा आपका कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज द लोकल कॉल, ऑलरेडी डिस्कस। आज हमने इसको रिवाइज भी किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई माइंड में डाउट रह गया तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम हमने आपको दिखा रहे हैं कि पहले जो स्विच होते थे क्या होते थे। देखो, पहले ये मैनुअल स्विच होते थे, बहुत सारे लोग बैठते थे ऑपरेटर, ये उस जमाने का टाइम में। ठीक है ना।
उसके बाद आपका ये आपका क्रॉस बार का वो सॉरी ट्राउजर बार, इसमें इस तरह की मशीनें इंसानों को हटा के मशीनें की स्पीच बनाएगी। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती थी। फिर इसका और एक मॉडिफाइड स्वरूप आया कि ये मशीन बहुत आवाज करती थी, कपड़े के जो कारखाने होते थे उस तरह के। तो इसका और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्रॉस बार बनाया गया, और कम एरिया में इससे ज्यादा, लेकिन सौर ये भी करता था, वायरिंग था, सब मैकेनिकली थे। ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल दोनों थी, ये भी हमारे लिए परेशानी थी। और उसके बाद हमारा फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया जो इस तरह का लुक वाइज था। और अब जब बीएसएनएल 2016 तक 16 तक इलेक्ट्रॉनिक स्विचों का प्रयोग करता रहा। उसके बाद हमने इसको परिवर्तन करके आज के जमाने का हम लोग आईपी स्विच ला रहे हैं। अब वो बिल्कुल उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता, एक बार सेटअप कर दीजिए, सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, और कूलिंग सिस्टम मतलब काफी अरेंजमेंट है, आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। मैंने उसको पूरा डायग्राम पूरा आपका प्रॉपर लाया ताकि आपको मन में कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा का पूरा रूम होता है, इसमें हर कोई अलाउ नहीं, ऑटोमेटिक हो गया, कैमरे हो गए, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर गई। डैट कहाँ से इंसान बैठा करते थे वो चीज हमारी कहाँ कन्वर्ट हो गई है, वो आपके सामने मैंने एक पिक्चर के माध्यम से भी क्लियर करने की कोशिश की है। कोई कंफ्यूजन रहा हो तो भी आप आपका दूर हो जाएगा। कि अब हम बात कर रहे हैं ट्रंक कॉल। पड़ोसी में ना हो, के घर में ना टेलीफोन हो, के शहर के अंदर हो, लेकिन वो 5 किलोमीटर के दायरे में ना हो, के दूसरे 5 किलोमीटर के रेडियस में हो, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराया जाए तो क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो सीधी सी बात है, बाकी चीज तो ऐसे ही होंगी। टेलीफोन लगा है, इनका वायर इकट्ठा होकर एक्सचेंज के अंदर एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे जो भी मशीनें हैं आज के जमाने में या पुराने जमाने में एक ही मतलब है, या आप उसको ऐसे समझते। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर जो मशीनें हैं, अब उसने देखा कि भाई मेरे स्विच में इन वायरों में नहीं है। तो क्या करते थे, हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया था। ठीक है, जो मेन टेलीफोन एक्सचेंज था। अब यहां से फिर अब ट्रांसमिशन रूम, हमने स्विच रूम का भी पूरा वो दिखाया था शुरू में। एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, स्विच रूम होता है, एमडीएफ होता है, पावर प्लांट होता है। ठीक है, तो एक रूम ट्रांसमिशन रूम का होता है, वो भी मैंने दिखाया था। ट्रांसमिशन रूम का रोल अब शुरू होता है, और यहां से यहां तक इसमें पूरा दुनिया भर का टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। और पूरा इतने सारे लोगों को एक सिंगल वायर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी बड़ा चैलेंज है। कि इतने सारे लोगों को एक ही पेयर के फाइबर में कैसे भेजा जाता है, पूरे हिंदुस्तान का एक ही पेयर के फाइबर में दूसरे कंट्री में भेजा कैसे जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी केवल दो ही लोग ऑनलाइन हैं, ऐसे कैसे चलेगा। चलिए, कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। तो फिर ये पूरा कनेक्शन होगा आपका। फिर उसके बाद आपका मेन एक्सचेंज में जाएगा जो भी है यहाँ से। और मेन एक्सचेंज ने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जिसको नंबर हम डायल कर रहे हैं शहर में ही है, लेकिन दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में है। तो ये क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई किया इसने, इसका काम क्या था, कौन सा कस्टमर, और इसका काम क्या है, कौन सा एक्सचेंज, सेम चीज। तो ये उस एक्सचेंज में इसको भेजेगा आपको, राइट। ठीक है, और एक्सचेंज को भेज के फिर ये स्विच रूम, अच्छा हमारे यहाँ किसका भाई जोड़ दो। फिर इस तरह से कम्युनिकेशन होता था, इसको बोलते थे एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ट्रंक का मतलब है स्विच रूम से स्विच रूम जुड़ गए। यहाँ दो स्विच आ गए ना, तीन स्विच आ गए, देखिए एक मेन स्विच, बाकी दोनों लोकल कस्टमर वाला स्विच, फिर उनको आपस में जोड़ दिया। अब बात करते हैं, शहरी बदल जाए, आप गाजियाबाद में है मेरठ में मिला दें, गाजियाबाद में है जम्मू कश्मीर में मिला दे, श्रीनगर मिला दे, गाजियाबाद में है मुंबई मिला दे। ठीक है, तो अब आपका शहर बदल रहा हो तो क्या व्यवस्था की गई है। और इस साल से व्यवस्थाओं में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। पुरानी चीजों को नया नाम देके सुधारा जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो भी टेलीफोन, नो डाउट, जब टेलीफोन की शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली सन 1800 जब हमारा टेलीफोन आया था, ठीक है ना, 53 53 के आसपास में टेलीफोन का डेवलपमेंट माना जाता है। तो उसके बाद से जब टेलीफोन की शुरुआत हुई, तो इंडिया के अंदर जो टेलीफोन, जब ग्राहम बेल ने पूरा उसको बाकायदा कमर्शलाइज किया, उसको कह सकते हो कि फील्ड में ले आए, तब इंडिया के अंदर भी टेलीफोन सेम टाइम में डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश रूल था। तो यहाँ पे भी लोगों को कैसे टेलीफोन दिया, तो उनके हिसाब से जो ब्रिटिश लोग थे, जिसमें ब्रिटिश रूल था, उन्होंने इंडिया को चार भागों में बांटा। जिसको बोला पूरा एरिया, इंडिया उस समय बहुत बड़ा था। NTR, WTR, STR, ETR। एन का मतलब होता है नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन,
वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न, इस तरह से इंडिया को चार भागों में बांटा। आपके स्क्रीन पे मैंने एनटीआर वाला पोर्शन को दिखाया है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एनटीआर एरिया के अंदर, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन के अंदर जम्मू कश्मीर आता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरि और अ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हमारे नॉर्दर्न के पार्ट है। अभी जो डायग्राम है वो हमारे करंट जो इंडिया मैप है उसके अकॉर्डिंगली है। पुराने टाइम में जो डायग्राम होते थे वो आपका इसमें पूरा पाकिस्तान कवर था, अफगानिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्से भी हमारे खाते में आते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने मैप बनाया आज के मैप के हिसाब से है, वो आपके सामने है, और ये आज भी एग्जिट करता है और करता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यानी अंग्रेजों का बनाया हुआ वो जो चीज है, आज भी पूरा हिंदुस्तान उसी डिवाइड में बटा हुआ है, वही राज्य, वही जिला, वही तहसील, सब सब कुछ वही चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, उसमें जामा कह दिया कि दिस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट सच्चाई यही है कि ये उन्होंने डेवलप किया था और आज भी चल रहा है, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई टेलीफोन मिलाता है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे है, बाकी बीच का मैंने हटा दिया, अब इस लोकल स्विच ने कहा, मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी से मिलाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी से मिलाना चाह रहे हैं। तो हुआ क्या कि बीच में ये दूसरे शहर में है, ये मान लीजिए मेरठ में है और ये गाजियाबाद में है, ठीक है। और दोनों ही कहाँ पड़ेंगे, एनटीआर में पड़ेंगे, क्योंकि दोनों उत्तरी क्षेत्र की बात होगी ना, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ये जो लोकल स्विच है, अच्छा मेरा नहीं है तो बस इतना ही काम कर, लोकल होता तो यहीं से वापस भेज देता और लोकल कॉल हो जाती, लेकिन लोकल नहीं है, अपने शहर से बाहर है, तो फिर इस शहर का मेन एक्सचेंज में भेजेगा। और ये ऑप्टिकल फाइबर से 1986, ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द 1986, 1986 अवेलेबल है। तो फिर यहाँ से वो मेन एक्सचेंज भेज देता था डी टैक्स। अब जैसे हमारे शहर में मेन एक्सचेंज है, वैसे ही गाजियाबाद में भी होगा, हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज होता था। और एक जमाना था 2000, अभी तक भी शहर के अंदर बोला जाता है मेन टेलीफोन, आप भी कहीं भर में विजिट करें तो मेन एक्सचेंज, मेन टेलीफोन एक्सचेंज, मेन भवन लिखा होता है, आप समझ सकते हो इसका मतलब यही था कि वो मेन टेलीफोन एक्सचेंज। तो ये मेन इसने आइडेंटिफाई, और एक शहर से दूसरे शहर में जो ऑप्टिकल फाइबर बिकता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब इंपॉर्टेंस समझिए बीएसएनएल का क्या इंपॉर्टेंस है। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो केबलें डाली गई हैं सब ऑप्टिकल फाइबर हो गई हैं आज की डेट में। लेकिन ये जो केबल है, हर कंपनी को परमिशन नहीं है। अगर हर आदमी, हर कंपनी आए और गड्ढा खोदने लगे, जियो वाला खोदने लगे, एयरटेल वाला खोदने लगे, तो भैया शहर के किनारे गड्ढे, रोडों के किनारे गड्ढे ही मिलेंगे आपको, और सिक्योरिटी भी नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि एक शहर से दूसरे शहर के अंदर जो भी गड्ढा खुदेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होगा और एनटीआर के कंट्रोल में होगा। और एनटीआर किसके कंट्रोल में है, बीएसएनएल के। तो अगर आप रिलायंस कस्टमर भी हैं, एयरटेल कस्टमर भी हैं, तो अगर आप एक शहर से दूसरे शहर मिला रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बीएसएनएल की लाइन भी यूज कर रहे हो। और ये बीएसएनएल का ऑलरेडी डेवलप किया गया और 1986 से डेवलप है, और अभी और इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है इसमें, ठीक है। हाँ, लोकल में आप यहाँ से यहाँ तक जो लोकल है वो आप कैसे जुड़ रहे हो, ये पूरा का पूरा निर्भर करेगा आपका लोकल, जो भी आपका कंपनीज है उसको परमिशन लाइसेंस लिया और उन्होंने शहर के अंदर गड्ढे खोदो, केबल डालो, टावर लगाओ, जैसे बांटना है यू आर फ्री, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक शहर से दूसरे शहर में बांटना है तो फिर आपको गवर्नमेंट की जो बनाई पॉलिसीज है उसमें बहुत हद तक बीएसएनएल की लाइन है। बाद में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी और इम्प्लीमेंट करी इसी में, इसको बोला उन्होंने पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल बोलते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारी चीज कर पाए, तो पैसे कैसे, तो उन्होंने कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी केवल पार्टनरशिप के तहत परमिशन दी है कि आप भी लाइन में सहयोग करें, केबल डालें। तो बहुत जगह हो प्राइवेट कंपनियां भी केबल डाल रही है, लेकिन उस पे उनका अधिकार नहीं है, वो सिर्फ यूज कर सकते हैं। बट फाइनली वो जो पार्टनरशिप, चार्ज नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन उस लाइन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के पास में ही अथॉरिटी होगी, ताकि कंट्रोल बना रहे। नहीं तो हमारी पूरी जिंदगी मोबाइल पे है, हम जरा सा भी कोई गलती करेंगे तो मोबाइल वो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब जैसे हमारे यहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर, दिस इज एनटीआर, ठीक है। पहले ही एक शहर से दूसरे शहर के बीच में टावर भी लगाए जाते थे, कोएक्सियल केबल भी हुआ करती थी, 60 किलोमीटर कोएक्सियल केबल। और आज की डेट में लगभग 100% तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे एरिया जहाँ है जहाँ पे अभी भी हम फाइबर नहीं डाल सकते, तो अभी भी हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर
नहीं है वहां पे हम लोग माइक्रोवेव टावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही सैटेलाइट का भी यूज करने लगेंगे। ठीक है। फिर ये उस शहर के डीटेक्स में चला गया, अच्छा हमारे शहर का है, कौन सा भाई एक्सचेंज, ये वाला एक्सचेंज है, चलो भाई कनेक्ट हो जाओ। ठीक है। तो ये रियल नेटवर्क है, हम कहीं भी बात कर रहे हो तो देखो। ठीक है। एक पढ़ाते पढ़ाते एक बात याद आ गई कि हमारी जब नौकरी लगी थी तो हमारे टाइम में तो कोई इंटरनेट सेवा थी नहीं। जब हमने एग्जाम एग्जाम पास मतलब अपना इंजीनियरिंग पास आउट किया, दैट टाइम नॉट इंटरनेट इज द पॉपुलर, इंटरनेट शुरुआत हुई थी लेकिन वैसी नहीं हुई थी कि बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में यूज होता था। ठीक है, नाम सुना था कि ऐसी कोई चीज़ है, और बाद में जब इंटरनेट डेवलपमेंट का समय आया तो क्या पता था कि मुझे इंटरनेट डेवलपमेंट में लगा दिया जाएगा, तो मैं भी उसमें लग गया। लेकिन जब तक नहीं था तब हमारी नौकरी मेरठ जिले में, एक उस समय जिला, अब बागपत जिला अलग अलग हो गया, तो उस समय पे मेरठ का हिस्सा हुआ करता था। तो बागपत के अंदर एक बड़ौत लोकेशन है, वहां मेरी पोस्टिंग हो गई। बड़ौत लोकेशन को दो तरह के लोग पोस्ट किए जाते थे, मैं पहले बता दूं आपको जानकारी के लिए। एक तो हम जैसे कुंवारे, भाई जैसे आपकी किसी की नौकरी लग जाए तो कहोगे भाई कहीं भेज दो, मुझे कश्मीरी भेज दो, मुझे लद्दाखी भेज दो, मुझे अ, अंडमान भेज दो, नौकरी मिल रही भाई, सरकारी नौकरी मिल रही, कहीं भेज दो, हमें क्या दिक्कत है, हम चले जाएंगे। ठीक है ना। तो वही एक था। दूसरा, बड़ौत में जो पोस्टिंग होती थी, ऐसे लोग जिन्हें पता नहीं होता था उस एरिया के बारे में, पोस्ट कर दो खुशी खुशी चले जाएंगे। तो हम 5 लोग थे, उसमें नया नया पोस्टिंग हुई तो हमें बड़ौत भेज दिया गया। ठीक है, वहां जाके पता चला कि यहाँ पे दो तरह की पोस्टिंग होती है, एक तो मुझे जैसे लोगों की नए नए जिन्हें कोई नई नई नौकरी लगी होती है। दूसरे वहां पे मैंने देखा जो पोस्टिंग हुई, जिन्हें डिपार्टमेंट में किसी न किसी कारणवश पनिशमेंट दिया गया होता था। पनिशमेंट का मतलब कोई उन्होंने गड़बड़ी कर दिया गया, उन पे कोई केस लग गया, या जो भी ये पनिशमेंट होती है डिपार्टमेंट में, जब गलतियां होती है तो पनिशमेंट भी दिया जाता है। तो वहां पे पोस्टिंग होती थी। उसका कारण ये था कि उस टाइम पे जब मैं पोस्ट हुआ तो हमने देखा कि शाम को 5 बजे के बाद इंसान नजर नहीं आते, सभी लोग यमुना के किनारे पूरा बसा हुआ था। आज हो सकता है पहले से बहुत बेहतर हालात हो गए, सड़कें बन गई, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, लेकिन वहां पे उस समय पर 99 में, 2000 में शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद बसें नहीं चला करती थी। तो आप जिस एरिया में वहीं फंस जाओगे, मतलब कहने का मतलब ये था, ये वो जमाना था, बड़ा डेंजरस एरिया बोला जाता था। ठीक है। वो समय हम लोग पहुंचते थे, तो अब चूंकि वो शहर छोटा था, नया ना, उस समय आज की तरह नहीं कि कहीं भी जा रहे हैं, हर फ्राइडे को आपका मैं फ्रेशर्स का कोर्स करके मेरे को ये पूरी एज अ एक आईटी अच्छी लगती आज है। आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है ना, आज मतलब जैसे आज, बाद में आप लोग जो कि म्यूट करके रखिए, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। तो हमारी जब पोस्टिंग हुई तो हम आज की तरह नहीं थे उस टाइम पे कि आपके पास मोबाइल अवेलेबल है या हर फ्राइडे को मूवी चेंज हो रही है जाके बदल लो। ठीक है ना, उन्होंने 2000 से पहले मूवी फ्राइडे को ही बदले ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। 2000 जब डिक्लेयर किया गया फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म को पहली बार इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, फिल्म भी एक इंडस्ट्री की तरह काम करेगी। पहले फिल्म वो होता था, फिल्म सिंपल सा वो बोलते थे, मतलब कोई ये बनाने वाली कारखाना कह लो, जो इंडस्ट्री का उसका डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन जब गवर्नमेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर दिया तो उसमें टाइम फिक्स कर दिया गया कि फ्राइडे को मूवी रिलीज होगी, इसका उनका ये सब बोर्ड से पास होंगे, बहुत सारे रूल बनाए गए। ठीक है ना। तो उस समय ऐसा नहीं था। मैं जब बड़ौद में गया तो एक मूवी लगी थी, दो ही सिनेमा हॉल थे। एक सिनेमा हॉल में लगी थी 16, और पता चला वो 23 साल से लगी हुई थी, 23 ईयर। ठीक है। और एक मूवी, कोई नई मूवी एक आई थी, वो भी ले नाम भूल रहा हूँ मैं इसका। ठीक है ना, तो लगी थी, बोल रहा वो, हाँ मतलब एक सिनेमा लग गया तो लगा, कितनी बार देखे, 16, 3 बार 4 बार देख लिया हमने। ठीक है। हाँ, वो लगी थी DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक मूवी और लगी थी। तो ये दो मूवी लगी थी, वो भी सुना दिल वाले दुल्हनिया भी जब से लगी इंडस्ट्री में 96 के आसपास में आई थी, पता नहीं मुझे आइडिया याद नहीं है। तो उस टाइम से वो लगी पड़ी हुई थी, 4 साल से। एक शोले लगी 23 साल से। तो आप खुद समझ सकते हो कि एरिया में ना तो आपके पास इंटरनेट है, ना आपके पास में कोई ऐसी व्यवस्था है, सिनेमा हॉल है, या ना ही कोई मार्केट है, तो क्या करोगे। और चूंकि नई नौकरी लगी थी और हम लोग थे, तो मैं सोता था स्विच रूम में, यहाँ पे। ठीक है ना, लास्ट टाइम तो मेरे शुरू शुरू में तो मैं बोर होने लगा। जब एक हफ्ता बीत गया तो मैंने कहा यार, इस रूम में जो लोग भी कॉल कर रहे हैं ना, उनके कॉल कहीं से जाती है ना। तो मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, और मेरा 2.5 साल वहां टेन्योर था,
और कैसे निकल गया आप समझ सकते हो। मुझे ये भी पता होता था कौन कब क्या बात कर रहा, मूड के हिसाब से लगा। उनको पता नहीं चलता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई, सिर्फ आपका ये चीज बदला है। लैंडलाइन की जगह आपने क्या ले लिया है? मोबाइल ले लिया है। यही तो हुआ है। और ये वायर की जगह पे आपने टावर भी, मोबाइल का भी दिखाऊंगा, मोबाइल लैंडलाइन में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आपके घरों तक जो वायर जुड़ते थे वो वायरलेस किया गया, बाकी सारी व्यवस्था सेम है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे आज भी स्विच रूम के माध्यम से ही है। मैं आप जूम पे मुझे सुन रहे हैं ना आप, बीच में स्विच है। और वो कौन सा स्विच है? आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी आज का स्विच है, वो वाला स्विच है। वो इस चीज को आज भी मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि बीच में ये पॉसिबिलिटीज है, चाहे कितने भी सिक्योरिटी बना लो, कितने भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या दुनिया भर का जो करते हैं ना साइबर सिक्योरिटी में, उसको कुछ भी कर लो भैया, लूप होल तो है ही। ये नहीं जाने, अब आपको भी मालूम हो गया कहाँ ब्रेक हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पॉसिबल है। हम चाहे कैसे भी कर लें, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि संभावना, इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, टूट जाएंगी। ठीक है ना? तो इसलिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, होपफुली कि मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है। अब बात होती है कि इंडिया में तो हो गया एनटीआर में, एनटीआर में केबल पड़ेगी सीधे सीधे। लेकिन कोई एनटीआर से साउथ में चला जाए, मुंबई मिलाए, वो पड़ेगा डब्ल्यूटीआर में। ठीक है, एक साउथ में जब एसटीआर पड़ेगा, एक एईटीआर, चार ही बताए थे हमने ना। तो डब्ल्यूटीआर में हर जो टेलीकॉम रीजन था उसमें दो हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। एनटीआर का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली और देहरादून। ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यूटीआर का है भोपाल और मुंबई। साउथ का है आपका बेंगलोर और चेन्नई। ईस्ट का है गुवाहाटी एंड कोलकाता। ठीक है, ये बनाए गए दो हेडक्वार्टर। ठीक है। तो अगर आप एनटीआर से, यानी कि उत्तर भारत के किसी क्षेत्र से कम्युनिकेशन कर रहे हैं मुंबई वाले कस्टमर को या चेन्नई वाले कस्टमर को, साउथ वाले, तो होगा क्या कि हमारा ये जो केबल है ना, सब ये जो डी टैक्स होता है ना, आपका वो जो मेन डी टैक्स है कहाँ है? हेडक्वार्टर डी टैक्स बोलते हैं, वो कहाँ पे है? वो है आपका दिल्ली में या देहरादून में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट दिल्ली इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे इशिता है, उन्होंने नंबर मिला दिया नीति को, नीति साउथ में है, इशिता चंडीगढ़ में, मान लो आप चंडीगढ़ से नंबर मिला रहे हो, मुंबई नीति बैठी है आपकी मुंबई में। तो फिर क्या होगा कि आपका जो फोन होगा, कॉल यहाँ से होते हुए इस डीटैक्स ने पहचान किया, वो भेज देगा दिल्ली हेडक्वार्टर वाले डीटैक्स में। और दिल्ली हेडक्वार्टर वाला डीटैक्स पहचान करेगा, ओ ये तो इंडिया के अंदर है लेकिन कहाँ पे है? डब्ल्यूटीआर में है, और वो मुंबई भेज देगा। और मुंबई वाला ने, अच्छा हमारे रीजन में है, कहाँ पे है? मुंबई भेजना, मुंबई के डीटैक्स में भेजेगा। मुंबई डीटैक्स लोकल स्विच में भेजेगा, और लोकल स्विच से कनेक्टेड हो जाएगा। ये आपका पूरा कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं कोई चीज हवा में उड़ती है, हवा में कुछ नहीं है भाई। मोबाइल भी वायरलेस तो है ही नहीं। वायरलेस केवल अपने मोबाइल से टावर पे हो आप, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है। बाकी सारे चीज आपकी ऑप्टिकल फाइबर से जमीनों में जुड़ी हुई है। ऑप्टिकल फाइबर की इंपॉर्टेंस समझिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक शहर से दूसरा शहर भी जो केबल है वो सारा का सारा बीएसएनएल के पास में है, उसके बारे में। ठीक है। और इसके बाद में आपको, और अगर मैं अगर आपसे पूछूं, कोई पर्सन, एनी वन पर्सन है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। आप कभी, हो सकता है आप में से कोई गया हो, तो बाघा बॉर्डर पे आप जाएंगे तो एक इंडियन पर्सन खड़ा है और एक पाकिस्तानी पर्सन खड़ा है। दोनों होता क्या है वहां, चूंकि बस का सिस्टम है, ठीक है, तो बस के सिस्टम के वहां पे आस में जाने का अभी भी परमिशन है। तो होता क्या, जब आदमी बस पकड़ना होता है क्योंकि उधर के लोग इधर आते हैं, उधर के, लेकिन ऐसे नहीं चले जाते। तो वहाँ उनका एक बॉर्डर के पास में दोनों एक जगह होती है जहाँ पे बिफोर बोर्डिंग से पहले एक टेस्टिंग होती है, उनकी चेकिंग होती है। तो वहाँ वो बैठ सकते हैं कि इंडियन भी बैठा होता है, पाकिस्तानी बैठा होता है। तो मैं अगर आपसे सवाल करूं कि दो पर्सन हैं, एक इंडियन बैठा है और पाकिस्तानी, दोनों बगल में बैठे हैं, अगल बगल पड़ोस में, ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, नो डाउट इंडियन पर्सन है, उस पे इंडियन टावर का सिग्नल आएगा, भारत का है तो भारत का सिग्नल आएगा। और आपके साथ ही बगल में ही बैठा है पाकिस्तानी, उस पे पाकिस्तान का सिग्नल आएगा, दोनों का सिग्नल आएगा। ठीक है, अपने अपने कंट्री का आएगा, नो डाउट। अब मान लीजिए इंडियन जो पर्सन है उसने पाकिस्तानी को कॉल किया, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका हाय हेलो शब्द पाकिस्तान के फोन में कैसे पहुंच रहा है, किन किन रास्तों से पहुंच रहा है,
ये सोचने वाली बात है, कैसे होगा? तो वो जो चीजें मैंने अभी बताई उसके आधार से आप समझो। होगा क्या आपका जो पर्सन है यहाँ पे, आपका जो यहाँ पर्सन है, पहले तो एक चीज दिखाता हूँ, इस सवाल का जवाब वही और देंगे जो आप ध्यान से रखिएगा, मैं इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हवा में से कहीं से भी केबल निकल जाएगा। इंडिया के अंदर भी बाहर कहीं केबल जाती है तो बाय डिफॉल्ट जो पहली लाइन है वो मुंबई है। और समुद्र के अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ी हुई हैं। ठीक है, बाद में लोड बढ़ा तो हमने चेन्नई में भी कर लिया और कोलकाता के अंदर भी हम लोगों ने बढ़ाया है। ठीक है, लेकिन हमारी जो केबल ऐसे मूव होके जाती है पूरा आगे, ऐसे जाएंगी और फिर उसके बाद यहाँ एंट्री करेंगी, फिर ऐसे आते, फिर कंट्री के अंदर आते आती हैं, फिर समुद्र के अंदर जाती हैं, फिर सारे समुद्री मार्ग से ही हमारा कम्युनिकेशन होता है। पूरे समुद्र के अंदर एक केबल डाली गई है जिन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है ना, वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच की बात होगी। अगर मैं इसमें एक चीज दिखाऊं आपको, ये तीसरा चीज को छोड़ दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और दिखा देता हूँ मोबाइल और टावर के बीच में। ठीक है, ये देखिए, ये अभी आपका लैंडलाइन था। बाद में हम लोगों ने परेशान हो गए कि हम लोग कितना केबल डालेंगे भाई, क्योंकि कस्टमर बढ़ते जा रहे थे, हमें भी फोन दो, पहले वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी। तो एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसे हम लोग मोबाइल कहते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि पहली बात, इसको छोड़ दीजिए, मोबाइल वाली कहाँ गई, मैं इसको दिखाता हूँ, क्या सा इसमें नहीं है। यस, ये वाला है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है व्यवस्था था, नाम बदला है। आप इसमें अब देखेंगे, पहले ये लैंडलाइन होता था, अब ये जो एमडीएफ है इसको हमें हटा के हमने टावर लगा दिए। अब यहाँ पे जो टावर लगा है, इस टावर से 1000, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ये हमारा जो टावर है इससे हम लोग 1024 कस्टमर जोड़ सकते हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी, आप अपने मोबाइल से टावर में जुड़ गए। अब ये फिर टावर जो है ये ऑप्टिकल फाइबर से, अब एमडीएफ की जगह पे हमने टावर के जितने भी जोड़ने, उन सबको जोड़ने के लिए हम लोगों ने बीएससी बना दिया, बेस ट्रांस रिसीवर, इसको बोलते हैं बीटीएस, टेक्निकल नाम होता है बीटीएस, बेस ट्रांस रिसीवर स्टैंड, बीएससी। 5G में 6G में इनका नाम फिर से बदल गया है, मैं आपको पहले बता दूं। लैंडलाइन में क्या था, एमडीएफ था, फिर एफडीएफ भी बना, उसके बाद भी चीजें नाम बदल रही हैं। ठीक है, तो ये जाएगा स्विच रूम में। अब ये क्या स्विच रूम में, अब स्विच, मान लो कोई कस्टमर मिला है और इन्हीं स्विच रूम का है, लोकली कस्टमर एक ही कंपनी के एक ही टावर के नीचे खड़े हैं, तो इसे रिटर्न बैक हो जाएगा। नहीं होगा तो शहर का मेन एक्सचेंज में चला जाएगा। इसको ना, अब इसको इसको बोलते हैं जीएमएससी, नाम दे दिया, देखो नाम बदला है डीटेक्स। ठीक है, फाइनली यहाँ। ठीक है, तो उसके बाद अगर लैंडलाइन से भी कोई मोबाइल मिला है या मोबाइल से भी लैंडलाइन मिला है, तो भी कोई फर्क नहीं था। रास्ता जो है जहां स्पीच रूम में स्टार्ट होता है उसके बाद की सारी लाइनें एक हैं, फिर लोकल में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो जो भी कस्टमर है, ये वाली ऑप्टिकल फाइबर में तो मैंने पहले ही बोल दिया, एक तो लाइट की स्पीड से मूवमेंट होता है उसमें। इंटरनेट या कोई भी कम्युनिकेशन का जो बैंडविड्थ हुआ वो इनफाइनाइट, आइडियली इनफाइनाइट होता है, इसमें कोई रोक टोक है ही नहीं, कितने भी इंटरनेट का स्पीड दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस प्रॉब्लम क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली से आगरा के लिए बनाया गया है, राइट? बस जो उसमें पहली बार एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया गया जिसमें हमारी गाड़ियां, जो बसें हैं, वो सब आराम से 100 से ऊपर 200 किलोमीटर के स्पीड से भी मूव कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। ठीक है ना, लेकिन परेशानी तब हुई, ये तो प्रैक्टिकली कागज में बोला गया और सच्चाई भी ये कर सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब पुल जब ये चालू हुआ, यमुना एक्सप्रेस पे दिल्ली से आगरा, नोएडा से चालू होती है और आगरा के लिए जाती है, बहुत सारे लोगों ने सफर किया होगा। तो शुरू में खूब टायरें फटने लगी, एक्सीडेंट खूब होने लगे। क्यों? रोड तो है, रोड में कोई डाउट नहीं, लेकिन जो हमारे टायरें थी ना, जो टायर था, जो कार था, उस रोड के उस स्पीड के बराबर चलने के लायक नहीं थी, इसलिए टायर गर्म होते थे, फट जाते थे। ठीक है ना, नाइट्रोजन भी डलवा के लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफलता नहीं मिली, क्योंकि हमारे ना तो टायर उस लायक हैं और ना ही हमारे पास में जो गाड़ियां हैं उतने स्पीड की दौड़ाने पर सही हो सकते हैं। खड़े होकर दौड़ा लो मशीन पे आइडियली डर पर, बट रोड पे दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए अब आप जाते हैं तो वहां ये बोला जाता है भाई, बस वाले 80 से ज्यादा ना दौड़ाएं, कार वाले 100 से ऊपर ना जाएं। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ भी है, फाइबर है हमारे पास, इंटरनेट की जितनी चाहो स्पीड दो, कोई लिमिटेशन नहीं, इनफाइनाइट। बट जो ये मशीनें हैं ना, मोबाइल फोन हुआ
या जो टावर हुए, ये जो चीजें लगी ना, अभी उस स्पीड को अचीव करने में सक्षम नहीं है। वो नया लाना पड़ेगा, क्वांटम डिवाइसें लानी पड़ेंगी। चल रहा है काम, भविष्य में होगा, लेकिन करंट में ये अभी संभव नहीं है कि आप बहुत तेज स्पीड यूज कर सकें। ठीक है, अभी भी ये जो यूज करते हैं लगता है बहुत तेज, बट वो कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग। ठीक है, तो आपका ये जो मोबाइल है यहाँ से टावर पे जुड़ेगा, और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ते हुए फिर ये यहाँ तक मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्लीन करता हूँ। तो कहने का मतलब मोबाइल और लैंडलाइन में कोई खास फर्क नहीं है, केवल घर से लेकर जो वायर, इससे आपको कई फायदा मिला, मोबिलिटी मिल गई, मोमेंटम मिल गया आपको। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा वो दिखाया। मैं एक काम करता हूँ, एक आपको वीडियो शेयर करता हूँ, जो हमारी केबल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो है। दो वीडियोज हैं, वो ग्रुप में डाल दूँ। एक वीडियो तो मैं एक्सचेंज विजिट का मैं वैसे डाल देता हूँ, दूसरा मैं वीडियो जो है आपका ये जो केबल पड़ी है समंदर में, ये मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहूंगा कि कोई कंफ्यूजन है कि आप लोगों को कोई क्लियर हो गई आपको कि नेटवर्क वास्तव में है ये जो मैंने आपके सामने देखा, ये रियल नेटवर्क है। इसमें कहीं अट बट की सवाल नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। बुक्स में आप क्या पढ़ते हैं उसको रिलेट करिए, समझिए। क्योंकि बुक्स क्या होता है, वो केवल आपको ऐसे बताता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बट फील्ड में क्या होता है, बहुत सारी चीजें देखनी है, दो देशों के बीच का संबंध भी होता है, वो भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बाघा बॉर्डर पे अगर दो लोग खड़े हैं, ठीक है ना, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, यही पूछा था ना। तो बहुत आसान है, एक पे इंडियन का सिग्नल आ रहा है, एक पे पाकिस्तानी का सिग्नल आ रहा है। तो नो डाउट मान लीजिए एक इंडियन ने पाकिस्तानी को कॉल किया। ठीक है, तो आपका जो सिग्नल है पहले टावर पे जाएगा, टावर से निकट भाई जो आपका बीएससी लगा हो, बीएससी कहाँ लगा होगा, हमारे साइड में अटारी गांव है, बाघा बॉर्डर और बाघा गांव उनके साइड में। तो बाघा में लगा बाघा अडारी में लगा हुआ है। अडारी में अगर हम जाएंगे, तो अटारी का जो स्पीच था, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर वो कर देता हूँ। अटारी का जो स्पीच था, वो उसने कहा रे भाई ये तो हमारा तो है ही नहीं, ये जो स्विच है अटारी वाला जो बात कर रहे हैं, ये तो हमारा है ही नहीं। एक में काम करते हैं, इसको यहाँ पे दोबारा से आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपका वो केबल का भी हम दिखाएंगे अभी आपको। इसको थोड़ा सा पहले हम आपको जो बात है वो पूरी कर लेते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, देखिए बाघा आपका मोबाइल से सिग्नल निकला, बीएससी में लगा अटारी गांव में। अटारी गांव ने कहा भैया ये तो हमारा लगना है, स्विच रूम में भेज दिया। स्विच रूम कहाँ होगा, ये स्विच रूम होगा आपका अमृतसर में। अमृतसर ने कहा अरे ये तो पूरे पंजाब में ही नहीं लग रहा, तो वो भेज देगा डीटैक्स में। डीटैक्स ने पहचान किया अरे ये तो हमारे नार्दन का ही नहीं है, दूसरी कंट्री का है ना। तो फिर क्या करेगा वो, भेज देगा हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली या देहरादून। मान लो दिल्ली चला गया, दिल्ली ने पहचान किया कि भैया ये वाला डीटैक्स दिल्ली वाला, अरे ये जो केबल है काम बहुत तेज होते, पता नहीं चलता, सेकंडों में होते। तो दिल्ली वाले ने पहचान किया अरे यार ये तो इंडिया से बाहर है, तो कहाँ भेजेगा, मुंबई। और मुंबई में भेजने के बाद समुद्र के अंदर हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर केबलें हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो भी डिस्कस कर रहे थे ये। ठीक है ना, उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये डिस्कस, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ी हुई है मुंबई टू कराची के बीच में। बट भारत पाकिस्तान का रिलेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, तो ये हमारा हमेशा लाइन बंदी रहती है। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है, एम ऑडिबल, हेलो, मेरी आवाज आ रही है। यस सर। फिर हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है, फिर हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, फिर यहाँ से केबल निकलता है चेन्नई होते हुए, सिंगापुर होते हुए, तो ये रास्ता तो बंद है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं बनूंगा। यहाँ से घूमते हुए हांगकांग होते हुए, यहाँ से एंट्री करते हुए, आपका एंट्री करेगा अमेरिका में, फिर यहाँ जाते हुए, यहाँ घूमते हुए, फिर कराची अफगानिस्तान से होते हुए, फिर कराची में आता है, फिर उसके बाद आपका बाघा बॉर्डर पे आता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर, यानी दो लोग बगल में बैठे थे, हाय सब पूरी दुनिया घूम के आता था। तो पहले बड़ी शिकायतें होती थी, आप तो नई इस जमाने के हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन पहाड़ यार अमेरिका में कॉल करना सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, ऐसा क्यों। समझ गए, उसमें कई कंट्री, पूरा समुद्र का सफर, हर शहर हर देश अपना पैसा लेता है, इसलिए उस हिसाब से चार्ज लगता था। ठीक है ना, ये पूरा लंबा ही होता था, इतना लंबा सफर तय करना पड़ता था, ये तो इसीलिए कंट्री, लेकिन कम्युनिकेशन बंद नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं
रियल जो हमारा वो है अंडर सी केबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस रियल पिक्चर ऑफ द अंडर सी केबल जो हमारा पड़ा हुआ है, ये उसका है। ठीक है, साउंड में बंद कर देता हूँ, साउंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये जो केबल्स आपको स्क्रीन में दिखेंगे, ये समुद्र में पड़ी हुई केवल रियल पिक्चर्स हैं। और आपका समुद्र में देखिए किस तरह से केबलें का लेंथ दिया गया, ऊपर लिखा भी है कि पहला केबल। और ऐसा नहीं आज फर्स्ट टाइम, शुरू से ही सन 1850 से शुरू किया गया था, न्यूपोर्ट और आयरलैंड के बीच में सारी डाली गई। तब केबलें बहुत कॉस्टली आया करती थी। ठीक है ना, आसान काम नहीं है, इसीलिए समुद्र में लड़ाइयाँ चल रही हैं। समुद्र में किसका वर्चस्व स्थापित होगा। ठीक है, चाइना सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, अमेरिका भी करता है, इंडिया में भी कुछ आप एरिया भी हम लोग देते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं समुद्र को बिल्कुल डीप में जाता है, समुद्र के इस लेयर तक डिफाइंड है। वो एक अलग सेशन हो जाएगा अगर हम उसकी बात करें। उनके अंदर सारी केबलें होती हुई जाती हैं। तो कम्युनिकेशन जो होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, आपको अब समझ में आ रहा होगा, इतना आसान नहीं है कि हवा में उड़ के निकल जाता है। सैटेलाइट भी हम लोग अभी भी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम सैटेलाइट को डेवलप कर रहे हैं, दोनों ही कम्युनिकेशन हमारे सामने मौजूद रहेगा। अंदर सी केबल भी रहेगी और सैटेलाइट होगा, ताकि किसी वजह से समुद्र के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो हम भविष्य के ऊपर जो आसमान में है, उसको भी हम लोग सफल कर पाए। ठीक है ना। तो ये पूरी चीजें जो केबल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा मूवमेंट है। फाइनली ये इंडिया के अंदर भी आएगा, आप देखिएगा। अब क्योंकि लोड बढ़ता जा रहा है, तो नोड भी हम बढ़ाते जाए। नोड का मतलब समुद्र के समुद्र जमीन के किनारे वह एरिया जहां से फाइबर बढ़ाया जा सके। लेकिन ये काम आसान नहीं होता। और इंटरनेट का मैक्सिमम डाटा आप कह सकते हो कि समुद्र के अंदर है। अगर कोई पूछे ना, अभी 99% थोड़ा ओल्ड डाटा है करंटली, बाकी 3-4% हम लोगों ने सैटेलाइट पे लाया है। करंटली 96% डाटा हमारा, या जो कम्युनिकेशन होता है वो 96 के आसपास हो गया है समुद्र के अंदर। ठीक है, तो ये रियल नेटवर्क है। एक वीडियो में और शेयर करूंगा, ये अपने इंडिया के अंदर आ गया। इंडिया का ये देखिए कहाँ कहाँ पर है आपका ये। आपका चेन्नई, कोची, मैंगलोर, कोलकाता, मुंबई का तो बाई डिफॉल्ट है ही आपके पास में। सारी चीजें बढ़ती जा रही है, देखिए पूरी हमने ये पूरी बस देखी। तो दिस इज द रियल पिक्चर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज का सेशन में इतना ही। और जिन्होंने अटेंड किया बहुत अच्छी बात है, उन्हें एक सख्ते में समझ में आया होगा। जिन्होंने नहीं किया उन्हें अटेंड करने की जरूरत है, अदरवाइज आगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्लास छोटी छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं हुई। आज ही क्लास थोड़ी लंबी थी, एक दिन और क्लास होगी आईपी एड्रेस की, वो थोड़ी सी उसको भी ऐसा करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे। राइट। तो कोई क्वेश्चन हो इस तरह, आप लेट ज्वाइन किया, आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, और यस सर। समझ में आएगा, ताकि आप लोग समझेंगे ना, तो फिर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रोजेक्ट है ना, बहुत आसानी से आप लोग कंप्लीट कर जाओगे। वहीं पर अब सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ रेडी है, लेकिन वो हुआ कैसे ये तो जानना पड़ेगा ना। तो उसका मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ ताकि आप लोग उसको कर पाए। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, अगेन सी यू टुमारो। रिकॉर्डिंग में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, थैंक यू।